बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैथमेटिक्स क्लास 10th इसका यूनिट नंबर 2 उसके लेक्चर्स जारी हैं। मुतफर्रक मशक मिसलिनियस एक्सरसाइज जो कि इस यूनिट की आखिरी मशक है और यूँ कह लें कि पूरे यूनिट की समरी है, ख़ुलासा है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके। पहला लेक्चर MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी दुरुस्त मुंतखब करने वाले जवाबात थे, जिनको कहते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस किए और जो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 मुतफर्रक मशक मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 मैथमेटिक्स 10th क्लास क्वेश्चन 2 के जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो आज इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। स्टेटमेंट कुछ यूँ लिखी हुई है, तरकीबी तकसीम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से बाकी रिमाइंडर और हासिल ज़रब कोशेंट की ऑफ एक्स मालूम कीजिए, जबकि जो हमें रकम दे दी गई है, इक्वेशन दे दी गई है अलजबरे की सूरत में, x की 3 प्लस 3x स्क्वायर, x वाली रकम नहीं है, प्लस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, देख लें। x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर, x की पावर 1 नहीं है तो वो हम लिखेंगे, उसका कोफिशिएंट 0 लिखा जाता है। 0x प्लस के 2, अब ये कंप्लीट हुई और डिवाइडेड बाय, डिवाइड किस पे हो रही है, वो है x माइनस 2 पर। अब सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हम इसका रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करेंगे। उसका तरीकाकार क्या है देख लें। तो सबसे पहले दी गई जो इक्वेशन है उसके हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे। वो लिखने के बाद फिर ये जो हमारे पास एक फैक्टर दे दिया गया ना x माइनस 2, उस पे हमने डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है वो तरीका देख लें जी। तरीकाकार क्या होगा वो मुकम्मल आपको यहाँ बता दिया जाएगा। लो जी, अब हम कोफिशिएंट्स लिखने लगे हैं। x की 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं क्योंकि नीचे हमने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है। आगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो है 3, वो भी हमने लिख दिया। x का कोफिशिएंट नहीं था, वो हमने बनाया 0 और एंड पर कांस्टेंट है 2, वो भी लिख दिया। अब डिवाइड किस पे करना है, ये जो x माइनस 2 है, चूँकि ये इसका फैक्टर है इसलिए इसको 0 के इक्वल लिख दिया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2। इस 2 को इस्तेमाल करते हुए हमने डिवाइड करना है। 2 को यहाँ लिखा जाएगा, 2 को यहाँ लिख दिया। अब जो फर्स्ट मेंबर होता है ना कोफिशिएंट्स का, वो उसको उसी तरह ही नीचे लेके आते हैं। तो 1 तो उसी तरह नीचे आ गया। अब तरीकाकार क्या है, पीछे भी ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 2 1 था 2। अब इनको प्लस और माइनस करेंगे, 3 प्लस का है
टू भी प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया हमारे पास 5। ये 5 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 टू द 10, 0 के नीचे क्या आ गया 10 आ गया। अब इनको हमने ऐड करना है, 0 और 10 को ऐड करें तो ये हमारे पास 10 ही आ जाएगा। ये जो 2 है ना जो फैक्टर था एक, तो 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द 20, अब क्या आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। अब लो जी, पूरे मेंबर्स जो हैं हमने डिवाइड किए, आखिरी मेंबर पूरा पूरा नहीं हुआ, यहाँ से ही हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 20 और 2 को ऐड करें तो ये बन जाता है 22। अब कोशेंट और रिमाइंडर को हमने लिखना है, तो पहले कोशेंट लिखते हैं Q ऑफ x, वो हमारे पास क्या आ गया है Q ऑफ x। जो बाकी कांस्टेंट्स बचे हैं उनसे इक्वेशन बनाएंगे, तो x की 3 था उससे 1 डिग्री कम हो जाया करती है, x की 3 था तो ये 1 है ना, 1 x की 2 आना था, 1 लिखा ही नहीं जाता, लिखा जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट अद्दीसार 1 लिखना था, एक अद्दीसार या कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता। उसके बाद 5 है और साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का 5x हो गया, और उसके बाद 10 है, ये कांस्टेंट है, प्लस 10 लिख दिया। लो जी, ये तो कोशेंट आ गया हमारा। अब रिमाइंडर क्या है वो लिख देते हैं जी। रिमाइंडर डियर स्टूडेंट हमारे पास आया है, r से लिखा जाता है, बाकी बोलते हैं, और ये होता है जी हमारे पास 22, जो बाकी नंबर आया है। तो इस तरह इक्वेशन x की 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का हमने कोशेंट और रिमाइंडर, कोशेंट को बोलते हैं हासिल किस्मत, क्या बोलते हैं, ये हासिल किस्मत है और ये बाकी है। तो आपकी मर्ज़ी, ये उर्दू लिख दें इंग्लिश लिख दें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तरीकाकार क्या है, x माइनस 2 को 0 के बराबर लिखा, यहाँ से फैक्टर 1 2 आ गया, तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड किया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन के अंदर x की पावर 1 नहीं था, तो जो पावर मिस हो सिंथेटिक डिवीजन के अंदर वो पूरी करने के लिए उसका कोफिशिएंट 0 लिया जाता है। और फिर x की 3 का कोफिशिएंट अद्दीसार 1 है, x स्क्वायर का 3 है, x का 0 है और 2 कांस्टेंट उसी तरह, ये फैक्टर 2 लिखा, 1 उसी तरह नीचे आएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 दा 2, 3 के नीचे ऐड किया 5, 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 0 के नीचे फिर ऐड किया, इनको जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 20 आ गया, ऐड किया 22, ये 22 हमारा रिमाइंडर है। और ये जो नंबर बच गए इनको इक्वेशन की सूरत में लेकर जाना है, 1x स्क्वायर ही लिखा जाएगा, 5x प्लस 10, इस तरह ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है जी। पार्ट नंबर 10 है, स्टेटमेंट इबारत सुन लें, तरकीबी तकसीम की मदद से विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन प्रूव दैट, साबित कीजिए कि x की 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का जुज़्व ज़रबी x माइनस 2 है। जुज़्व ज़रबी मीन फैक्टर। बाय द सिंथेटिक डिवीजन प्रूव दैट x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, यानी x की 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 लेके हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो हम कहेंगे x माइनस 2 दिए गए पोलिनोमियल का, दी गई किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है। तो तरीका वही होगा जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया। सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है देख लें।
कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, वेरिएबल्स के, और उसके बाद हल किया जाएगा। तो उसका तरीकाकार क्या, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिखते हैं। एक्स की 3 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लिख दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो भी 1 है, लिख दिया। एक्स का कोफिशिएंट है -7 और कांस्टेंट क्या है, वो 2h। अब देखते हैं रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो क्या करेंगे, इधर x -2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो 2 पर डिवाइड करना है, 2 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 1 उसी तरह ही आ जाएगा, नीचे लिख दिया हमने। इसके बाद ये जो 2 है, 2 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 आ गया। इनको हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं। तो 1 और 2 को जमा करने से हमारे पास 3 आ गया, 3। अब 2 और 3 फिर मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 दा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 3 2 6 लिख दिया। अब फिर जमा तफरीक का अमल है, माइनस के 7 हैं, जमा के 6 हैं, तो माइनस का 1 आ गया हमारे पास। अब ये जो माइनस का 1 है फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के कितने आ गए, 2 आ गए। अब डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हमारे पास बाकी जो आया है प्लस माइनस करने से वो है 0। अब फिर हम क्या कहेंगे, इसके बाद बस स्टेटमेंट दे देनी है कि ये जो क्या है, x -2 है, x -2 कसीर रकमी क्या है, x की 3 प्लस x स्क्वायर -7x प्लस 2 का जुज़्वे ज़रबी है, का जुज़्वे ज़रबी है, क्योंकि हाँ आगे वजाहत भी कर देते हैं, क्योंकि बाकी रिमाइंडर आर, क्योंकि बाकी 0 हासिल हुआ है, बाकी 0 हासिल हुआ है। यानी r = 0। तो इस तरह ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ और उसको भी हल करते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे जो बाकी से डिफरेंट हो, उसको ज़रूर हल किया जाएगा। जो बिल्कुल क्वेश्चन सेम होंगे उनमें से कोई छोड़ दिया जाएगा, बाकी सब को हल किया जाएगा। जी, तो मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसके अंदर जो समरी है क्वेश्चंस की, जो मुख्तलिफ एक्सरसाइज में पीछे आ चुके उनको रिपीट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 2 का,
मसावात 2p(x² प्लस 3q(x माइनस 4r) बराबर 0 के है कि रूट्स का मजमू और हासिल ज़रब मालूम कीजिए। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2p(x² प्लस 3q(x माइनस 4r) इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन लिखते हैं हल के अंदर। हल के अंदर सबसे पहले क्या किया जाएगा, इक्वेशन को लिखा जाएगा और वहाँ से हम ए बी सी की कीमतें लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, 2p(x² प्लस 3q(x माइनस 4r इक्वल है 0 के। 2p(x² प्लस 3q(x माइनस 4r इज इक्वल टू 0। यहाँ से a इक्वल है 2p के, b इक्वल है 3q के और c इक्वल है माइनस 4r के। ये ए बी सी क्या है, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू x² का कोफिशेंट 2p है, यानी x की पावर 2 का आधी सर 2p है वो लिख दिया, x का कोफिशेंट 3q और कांस्टेंट यानी नंबर जो है हमारे पास माइनस 4r है। अब हम सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। सम हुआ करता है s से लिखते हैं, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और फार्मूले के मुताबिक अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से हम एस उसी तरह लिखेंगे, और ये होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस का साइन, बी किसके इक्वल है 3q, बी क्या है 3q है, ओवर में ए क्या है 2p है, ए क्या है 2p है। तो इस तरह हमारे पास सम ऑफ द रूट्स यानी एस आ गया है। कैंसिल कुछ नहीं होता, माइनस 3q और ओवर में है 2p। हमने क्या फाइंड कर लिया, एस फाइंड कर लिया। अब दूसरा है हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको लिखा जाता है p से। तो p इक्वल होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ये अल्फ़ा बीटा क्या है, ये लैटिन और ग्रीक वर्ड्स हैं, लातीनी और यूनानी ज़बान के हरूफ़ तहज्जी हैं, और ये होता है जी c बटे a। अब p तो उसी तरह ही आएगा, इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट हासिल ज़रब c हमारे पास है माइनस 4r, और a क्या है, a हमारे पास है जी 2p। तो यहाँ से
4 और 2 कुछ कैंसिल होंगे, 2 एकम 2, 2 2 4, और p हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स का हासिल ज़रब इक्वल है, माइनस आएगा उसी तरह ही, ऊपर 2r और नीचे हमारे पास ओवर में बटे में आ जाता है p। ये p प्रोडक्ट नहीं समझनी, ये a की वैल्यू थी जो हमने पुट कर दी। इस तरह हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया है, -3 q/2p, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया है -2r/p, और यही हमारा हल सेट है। अब हम बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हल करते हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जो मैंने पहले भी बता दिया, जो कुछ सवाल बहुत ही करीब तार होंगे, एक जैसे होंगे, उनमें से 1 या 2 पार्ट किए जाएंगे, और थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ तो उन क्वेश्चंस को मुकम्मल हल किया जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 है। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो 1 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर मालूम कीजिए। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारी इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल है 0 के। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ए हमारे पास है 1, यानी x² का कोफिशिएंट क्या 1 है। बी हमारे पास है यहाँ से -4, और सी हमारे पास है 3। तो पहले हमने फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। हमने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हुआ करता है -b ओवर a के। तो माइनस उसी तरह ही रह गया। b कितना है, -4 है, और a क्या है 1 है। तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 1 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 4 ही आ जाता है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 4 आ गया है। इसके बाद अल्फ़ा बीटा भी फाइंड करना है, वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c ओवर a के। यहाँ c हमारे पास है जी 3, लिख लिया, और a क्या है 1 है। तो 1 पे 3 को डिवाइड करें तो 3 ही आ जाता है। इस तरह हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 4 आ गया है और अल्फ़ा बीटा 3 आ गया है। यहाँ हम इसको हल करते हैं जी, एलसीएम ले लेते हैं। वो हमारे पास आएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर, क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया हमारे पास बीटा स्क्वायर प्लस, यहाँ बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास आ जाता है जी अल्फ़ा स्क्वायर।
तो ऊपर जो है इसको हम सिंपल करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की या अल्फ़ा बीटा की। तो इनको प्रॉपर बनाते हैं, लिखेंगे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये तो असल मौजूद है, प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, प्लस किया तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये मैथ का असूल है कि अगर किसी जगह कोई नंबर ऐड करें तो वहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करते हैं। और नीचे हमारे पास मौजूद है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, इसका होल स्केयर हम ले लेते हैं और फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की आ चुकी हैं। ओवर में हमारे पास था अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, अलहदा अलहदा स्केयर है, हम इकट्ठा स्केयर लिख सकते हैं। जी इकट्ठा स्केयर लिख देंगे, बटे से ऊपर हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये कैसे, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये हो जाता है ए प्लस बी। तो ए की जगह अल्फ़ा है, बी की जगह बीटा है। ओवर में हम अभी उसी तरह अल्फ़ा बीटा और उसका स्केयर ही लिखते हैं, अगर चाहें तो इसकी वैल्यू पुट भी कर सकते हैं यहाँ, लेकिन इकट्ठी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं और हल कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 4 का स्केयर माइनस 2, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3, वो भी पुट कर दी। और ओवर में क्या है, ओवर में अल्फ़ा बीटा है, इसकी वैल्यू भी हम पुट करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, नीचे 3 का स्केयर आ गया। फिर देख लें, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर बना था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, हमने 4 पुट कर दी है। फिर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। स्टूडेंट सवाल करता है ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा कहाँ से आए। तो ये मैथ के असूल के मुताबिक हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, इसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है, तो फिर 2 अल्फ़ा बीटा जमा भी कर दिया माइनस, जिस 2 अल्फ़ा बीटा को हमने प्लस किया ना, वो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के साथ मिलके अल्फ़ा प्लस बीटा का मुकम्मल स्केयर बना गया। और ये देखें हमारे पास वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा उसी तरह ही रह गया। अब जब वैल्यूज़ हमने पुट की तो आगे 4 का स्केयर क्या होता है, 4 का स्केयर हमारे पास होता है जी 16। 4 का स्केयर क्या है 16, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाता है 6। और ओवर में किसका स्केयर बना पड़ा है, बटे में 3 का स्केयर है, ये आ गया हमारे पास 9। अब इनको मज़ीद सिंपल करते हैं, 16 में से हम 6 को माइनस करते हैं, 16 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है जी 10। तो बटे के ऊपर 10 आ गया और बटे में क्या चीज़ मौजूद है 9 मौजूद है। इस तरह हमने दी गई इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3 सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड की है, वो हमारे पास आई है 10 ओवर 9 और यही इसका करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 13 की तरफ और उसके 3 पार्ट्स हैं। देखते हैं जी, जो पार्ट्स एक जैसे हुए उनमें से कोई एक करेंगे। तो तीनों पार्ट्स में से देख रहे हैं कि 2 पार्ट्स करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 13 के 2 पार्ट जो ABC की शक्ल में उनको हल करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 13 है, अगर
अल्फ़ा बीटा मसावात 4x² माइनस 3x प्लस 6, 4x² माइनस 3x प्लस 6 के रूट्स हो तो मालूम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स 3 पार्ट दे दिए गए हैं, सुन लें कौन से हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी पार्ट है अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, और सी पार्ट है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से पार्ट बी और सी सिलेक्ट करने लगे हैं। अब कहेंगे ए क्यों नहीं, ए में तो ए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो सुन लें, ये जो पार्ट नंबर बी है ना, इसमें भी अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आएंगे। तो अगर पार्ट बी में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हल हो गया तो इसका मतलब है पार्ट ए तो ऑटोमेटिकली हल हो गया। तो इसलिए पार्ट बी को सिलेक्ट करते हैं, उसको हल करते हैं और उसके बाद पार्ट सी को कर दिया जाएगा जी। तो पार्ट बी की और सी की तरफ जाने से पहले हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेना चाहते हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उनको दोनों पार्ट्स में इस्तेमाल करेंगे और उनको हल कर देंगे। हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है जी 4x² 4x² माइनस 3x प्लस के कितने हैं 6 हैं बराबर 0 के। फिर सुन ले मसावात, इक्वेशन क्या है 4x की 2 माइनस 3x जमा 6 बराबर 0 के। यहाँ से ए बी सी की कीमतें, ए हमारे पास है जी 4, बी कितना है, बी हमारे पास है -3, और सी कितना है, सी हमारे पास है 6। फिर सुन लें, x² का कोफिशिएंट 4 है, a 4 है, x का कोफिशिएंट -3 है, b की वैल्यू -3 और c 6 के है। तो यहाँ से हम सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स s हुआ करता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है -b ओवर a के। तो सम s अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस, उसी तरह b कितना है हमारे पास, b है जी हमारे पास 4, और सॉरी b हमारे पास -3 है जी। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस फार्मूले का b की वैल्यू है -3 पुट कर दी, और a 4 है। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाता है, जिसकी हमें वैल्यू आगे चल के चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 ओवर 4 आ गया। ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p, जो कि होता है अल्फ़ा बीटा, वो फाइंड करते हैं, और वो होता है c ओवर a, c बटे a। यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट p अल्फ़ा बीटा, c की वैल्यू है हमारे पास 6 और a है 4। जब हम इनको हल करते हैं तो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाता है जी, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 ओवर 2 आ जाता है। लें जी, हम इनको इस्तेमाल करेंगे आगे जो तो हमारे पार्ट्स, मुख्तलिफ पार्ट्स आ रहे हैं उनके लिए। हमारे पार्ट्स जो हमने हल करने हैं वो हैं पार्ट बी और पार्ट सी। तो सम ऑफ द रूट्स 3/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3/2 को इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। उसके अंदर उसने पूछा क्या है, कहता है वैल्यू फाइंड करो अल्फ़ा ओवर बीटा की। अल्फ़ा
ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा जो मैंने कहा था। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा जी अल्फ़ा बीटा, तरतीब से लिख दें। वैसे बीटा अल्फ़ा लिखना था, तरतीब से लिख देंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। आप अब गौर करें, अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करें तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा रह गया ना। अल्फ़ा ऊपर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फ़ा का स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, वो बीटा का स्क्वायर आ गया, सॉरी बीटा का स्क्वायर, सही है। अब लें जी, जो पार्ट नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर ए में था वहाँ वैल्यू हमने फाइंड करनी थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ भी मालूम हो जाएगी। हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं होती, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल देनी है। वो कैसे, पीछे भी एक सवाल कर आए हैं। हम लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, जो 2 अल्फ़ा बीटा है ना, ये हमने ऐड भी कर दिया। जब ऐड किया तो मैथ कहता है सब्ट्रैक्ट भी करो, तो फिर 2 अल्फ़ा बीटा हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ओवर में क्या है, ओवर में उसी तरह अल्फ़ा बीटा मौजूद रहेगा, उसको उसी तरह ही हम लिख देंगे। यानी बटे में क्या है, अल्फ़ा बीटा जो हमारा एलसीएम था वो उसी तरह ही रहेगा। बटे से ऊपर जो कुछ भी है उसको हम हल कर देते हैं। तो गौर करें, तो बटे के ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनता है जी ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, साथ हम उसी तरह ही माइनस 2 अल्फ़ा बीटा उसी तरह ही लिख दिया। ओवर में क्या मौजूद है, ओवर में है जी अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा ओवर में उसी तरह ही रहेगा। इसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ऊपर जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत मालूम कर रखी है वो है 3/4, तो क्या लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर लिख दिया। फिर आगे माइनस का साइन है, आगे 2 लिख दिया। अल्फ़ा बीटा क्या है, 3/2 है। अल्फ़ा बीटा क्या है, 3/2 भी हमने लिख दिया। और ओवर में बटे में क्या है, बटे में अल्फ़ा बीटा है, उसकी वैल्यू भी हम लिख देते हैं। उसकी वैल्यू क्या है अल्फ़ा बीटा की, वो है जी हमारे पास अल्फ़ा बीटा की 3/2। क्या है, 3/2 है। तो हमने 3/2 को उसी तरह ही साथ लिख दिया। फिर देख लें कि नीचे हमारे पास क्या था, अल्फ़ा बीटा था, अल्फ़ा बीटा की कीमत है 3/2, वो हमने उसी तरह दर्ज कर दिया। अब इसको मज़ीद हल करते हैं। 3/4 का स्क्वायर लिया जाएगा 9/16, ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो -3 रह जाता है जी। तो 3/4 का जब स्क्वायर लेंगे, अच्छा सबसे पहले ये काम कर लें, ये 3/2 है ना, ऊपर ले चलते हैं 2/3 हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं 2/3 इंटू, आगे बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसको हल करते हैं। 3/, ये बन जाएगा जी 9/16, कितना आ गया 9/16, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के आ गया जी 3, माइनस के कितने आ गए 3। इसको आगे हल
कर देते हैं जी। तो ये जो बाहर 2/3 है उसी तरह ही रहेगा, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रब का साइन डाल दें, ज़रब इंटू 16 एलसीएम है, यहाँ 16 क्या है हमारा एलसीएम आएगा, लगा दिया। स्केल से लगा दें, लंबी लाइन होती है टेढ़ी हो जाती है, तो स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहती। 16 हमारा क्या आ गया एलसीएम जुआज़ाफ़ी अकल, 16 एकम 16 और 9 एकम 9 आ गया। और ये जो 16 3 से मल्टीप्लाई होगा, -16 3 48, -16 3 48 हो गया। अब जमा तफरीक का अमल होगा और उसके बाद हम कुछ कैंसिल करेंगे। तो नीचे देखें तो 2/3 उसी तरह ही, 2/3 उसी तरह आ गया। ज़रब का साइन है, 9 जमा के माइनस के 48 हैं, तो ये माइनस के 39, माइनस के 39 आ गए। और ओवर में क्या है 16 है, ये 16 भी लिख दिया। अब कुछ कैंसिल करेंगे, देखिएगा प्लीज़, 3 और 39 कैंसिल हो जाते हैं, 2 और 16 कैंसिल हो जाते हैं। तो जब कैंसिल करके लिखते हैं तो 1/1 ज़रब -13 3 39 और बटे में 8 2 16। इसको मज़ीद सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है -13 यानी माइनस के 13 और बटे में क्या आ जाता है 8 आ जाता है। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का जो पहले पार्ट नंबर बी था, इसका आंसर आ गया हमारे पास -13/8 जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 13, इसके 3 हिस्से थे ए बी सी। ए और बी आपस में मिलते जुलते थे, उनमें से हमने बी सेलेक्ट किया क्योंकि बी थोड़ा सा लंबा था। पार्ट सी कुछ यूँ है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कौन से होने हैं, वही जो हम ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हम लेंगे 3/4 और अल्फ़ा बीटा ये हमने उधर फाइंड किया था 3/2, इनको इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट ये टेक्निकल सा सवाल है, अच्छी तरह इसको प्लीज़ देखिएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमने फाइंड करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। अल्फ़ा माइनस बीटा को हम यूँ लिख सकते हैं, देखिएगा गौर कीजिएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर। तो फिर इसका क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि स्केयर ख़त्म भी तो होना चाहिए ना। ये आप कह लें हमारी मजबूरी है और कोई सूरत नहीं है इसको हल करने की, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो ये है अल्फ़ा माइनस बीटा, ये है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर, क्योंकि ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, वही अल्फ़ा माइनस बीटा ही बनेगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा फिर किसके इक्वल हो जाएगा, वो लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल हो जाएगा, स्केयर रूट लेना ही है, इसको खोल देते हैं जी, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर और माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। फिर देख लें इसका स्केयर रूट भी है, आगे मैं बताता हूँ कुछ और भी काम करना है, लेकिन पहले हम स्केयर रूट ले लें। स्केयर रूट लंबा लेंगे, क्यों लंबा स्केयर रूट लेंगे उसकी वजह भी आपको बता दी जाएगी कि इतना लंबा स्केयर रूट क्यों लिया।
अभी क्लियर हो जाएगा जी। अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर बना लिया था, ये दरअसल अल्फ़ा माइनस बीटा ही है। इस स्क्वायर को खोल दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तो अल्फ़ा माइनस बीटा खोलने से आया ना। तो हमारी ज़रूरत तो है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा नहीं है, तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड किया। जब ऐड किया तो माइनस भी करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा। लो जी, लंबा स्क्वायर रूट लगाने की वजह मालूम हो गई। ऊपर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर जब हमने खोला तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आता है, जबकि हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की 3/4। तो ये यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होना चाहिए ना। तो 2 अल्फ़ा बीटा मैंने प्लस भी कर दिया, प्लस किया तो माइनस भी। आप कहेंगे ये तो माइनस का तो है, ये तो इस स्क्वायर को खोलने से आया ना हमारी ज़रूरत, क्योंकि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा है इसलिए हमने 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस भी कर दिया, प्लस किया तो माइनस भी कर दिया। अब मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये मिलके अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बना देंगे। माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो ये करेंगे और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके इसको हल करते हैं जी। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल हो गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस के 2 और 2 4 अल्फ़ा बीटा, और इसका क्या है स्क्वायर रूट है जी। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर लेके इसको हल कर देंगे। तो पहले इनका स्क्वायर रूट ले लें, फिर वैल्यूज़ पुट की जाएंगी और इसको हल किया जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा उसी तरह आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा उसी तरह। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4, 3/4 इसका स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा बीटा है हमारे पास 3/2, 3/2, तो 3/2 लिख दिया और इसका क्या है स्क्वायर रूट है। जी स्क्वायर खोलें तो ये हमारे पास आ जाता है 3 3 दा 9, 9/16, 9/16 माइनस, ये देखें जी 2 और 4 कैंसिल हो गए, ये यहाँ 2 आएगा और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा ना तो -6 आ गया। माइनस के कितने आ जाते हैं 6। अब इनका फिर स्क्वायर रूट है, अभी स्क्वायर रूट ले लिया। अब एलसीएम लेके इनको सादा करते हैं। तो 9/16 है -6 है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है, एलसीएम कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। एलसीएम कितना, सॉरी 16 आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 एकम 16 और 9 एकम 9, 9 ही आ गया। माइनस 6 के ओवर में कुछ भी नहीं है तो 16 6 से मल्टीप्लाई होगा 96, कितना आ गया 96।
6 और इसका अंडर रूट 96 और इस सारे का क्या है अंडर रूट चलता रहेगा जब तक स्क्वायर बन के कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो जाती। तो इसके बाद देखें गौर करें तो प्लस के 9 है, प्लस के कितने हैं 9 हैं और माइनस के हैं 96, तो ये माइनस ही आएगा माइनस 87। माइनस के कितने आ गए 87 और ओवर में क्या है 16 है, 16 तो 4 का स्क्वायर हो जाता है। ये 4 का स्क्वायर हमने बना दिया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब 4 तो स्क्वायर रूट से आ जाएगा बाहर, लेकिन माइनस जो है 87 वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 87 और इसके ओवर में 4 अंडर रूट से बाहर माइनस 87 का अंडर रूट रह जाता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्या है माइनस 87। उसी तरह क्योंकि इसका तो स्क्वायर नहीं बना इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। ये 16 था 4 का स्क्वायर था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल होंगे तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। इस तरह इसका आंसर हमारे पास आ गया है माइनस 87 अंडर रूट ओवर 16। अब हम बढ़ते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा जी। तो आखिरी पार्ट नंबर 14, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के रूट्स हों तो दिए गए रूट से मसावात लिखिए। तो सबसे पहले तो हम ये जो इक्वेशन दे दी गई है यहाँ से सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम कर लें। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस है 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले तो ए बी सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए इक्वल है जी 1 के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इक्वल है माइनस 5 के और सी की वैल्यू है 7। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी ओवर ए के और माइनस उसी तरह बी की वैल्यू -5 है और ए कितना है, ए इक्वल है 1 के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 5 आ गया जी। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 5। अब अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ये होता है सी ओवर ए, सी ओवर ए, सी बटे ए। सी हमारे पास है जी 7 लिख दिया और ओवर में क्या है 1 है। जब डिवाइड करते हैं तो ये 7 को 1 पे डिवाइड करें तो ये 7 ही आ जाता है। इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया 5 और अल्फ़ा बीटा कितना आ गया
7 आ गया। अब हम इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए दोनों पार्ट हल करते हैं। पार्ट ए क्या है जी? पार्ट ए के अंदर हमने फाइंड करना है जी, जो दे रखा है उसने रूट्स दे रखे हैं माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। रूट्स क्या हैं? माइनस अल्फ़ा और दूसरा माइनस बीटा। सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़र मालूम करेंगे और फिर आगे मज़ीद हल कर देंगे जी। तो ए बी सी की वैल्यू से हमने सम ऑफ द रूट्स 5 मालूम कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी 7 है ए 1 है तो 7 आ गया। अब पार्ट ए क्या है? वो कहता है आपने इक्वेशन बनानी है, रूट्स है माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। तो पहले हम सम ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं। एस होता है जी, अब लिखेंगे माइनस अल्फ़ा पहला रूट प्लस माइनस बीटा। इनको सिंपल करें तो ये होता है माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। माइनस कॉमन ले लें जी, तो अंदर क्या आ जाता है? अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब एस इक्वल है, बाहर माइनस, उसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो है जी 5। तो 5 लिख देंगे। जब हल करेंगे तो ये हमारे पास -5, सम ऑफ द रूट्स -5 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी से लिखा जाता है और अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा है, बीटा की जगह माइनस बीटा है। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा आ गया और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। लो जी, ये दो वैल्यूज़ -5 और 7 इस्तेमाल करके हम इक्वेशन बनाते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हुआ करती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल है 0 के। वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमारे पास हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कहना, माइनस का साइन, एस हमारे पास है -5, माइनस के 5, एक्स उसी तरह और पी प्रोडक्ट है हमारे पास 7 इक्वल टू 0। इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 5x और प्लस 7 तो इक्वल टू 0। तो दिए हुए रूट से जो माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा थे, हमारी इक्वेशन क्या आ गई है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसके रूट्स को लेके हम उसकी भी इक्वेशन बना देते हैं जी। तो पार्ट बी, इसके अंदर जिन रूट से हमने इक्वेशन मालूम करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, वो है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो पिछले पार्ट से पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा 5 फाइंड कर लिया था, अल्फ़ा बीटा 7 था। इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बना लें और उनसे वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो सम ऑफ द रूट्स एस बराबर होगा, अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा है लिख दिया, प्लस बीटा की जगह 2 बीटा
यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया जी अल्फ़ा प्लस बीटा। 2 उसी तरह लिख दिया हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा है 5, तो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10, यानी सम हमारे पास आ गया 10। सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, कौन से रूट्स, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट को, हासिल ज़रब को p से लिखते हैं। तो पहला रूट क्या है, 2 अल्फ़ा है, डॉट डॉट लगा लेते हैं। दूसरा रूट है 2 बीटा, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो 2 2 दा 4, 2 दूनी 4, 4 अल्फ़ा बीटा, 4 उसी तरह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड कर रखी थी वो है 7। 7 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 28, 28। अब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या आती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी हुआ करती है x² माइनस एस एक्स प्लस p इक्वल है 0 के। तो s और p की वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको हल कर देते हैं। x² उसी तरह ही आएगा, माइनस s की जगह 10 x आ गया, प्लस p की जगह हम पुट करेंगे जी 28 इक्वल है 0 के। यहाँ से x² फिर उसी तरह ही, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 10x हो गए और प्लस के 28 इक्वल है 0 के जी। तो जो हमें 2 रूट्स दे दिए गए थे, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, उसे हमने इक्वेशन कौन सी फाइंड की है, x² माइनस 10x जमा 28 इक्वल 0 के। x² माइनस 10x प्लस 28 इज़ इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई, ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ और ये यूनिट भी ख़त्म हुआ। आइंदा मुलाकात होगी आपसे यूनिट नंबर 3 जो कि रेशोज़ से मुतल्लिक़ा है, उसको लेकर दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों और जानने वालों में शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। और खूब तैयारी करें, क्योंकि आप भी जान गए होंगे कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि आपके पेपर हर सूरत में होंगे। वैसे पेपरों के बगैर किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसलिए दिन रात एक करते हुए अब तैयारियों में मसरूफ़ हो जाएं। एक्सपेक्टेड मतवक्को जून के तीसरे हफ्ते में आपके पेपर होने जा रहे हैं। खूब मेहनत करें, आइंदा मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।